जोहार नमस्कार आरटीजे स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज आर्टिकल और नॉवल सुनाता हूँ। और आज की जो कहानी है ये काले जादू के बारे में, मीन्स ब्लैक मैजिक। दोस्त ऐसे बनाओ कि वो आपसे दोस्ती करे, और दुश्मन ऐसे बनाओ कि वो आपसे दुश्मनी करे, या फिर दोस्त ही आपके दुश्मन बन जाते हैं। ऐसी एक कहानी है छोटे से मीन्स गाँव नहीं, कोलकाता की कथा हूँ कहूँगा। अभी मत बोला कि काला जादू मतलब कोलकाता हो जाता है क्या, नहीं नहीं। ये जगह भी एक ऐसी जगह की है। ये एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दमदम के बारे में है। कहते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा। ये एक मैं आज ये जो कहानी में डिटेल में बताऊँगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दमदम, 1 नंबर मीन्स 1 नंबर रोड है उस जगह पर। और ये क्वार्टर जो है, ये जो स्टोरी है, ये एक मीन्स कह सकते हैं रविंद्र की कहानी है। रविंद्र हेम्ब्रम, ये एक आदिवासी है। ये भी झारखंड से थे, उनको जॉब लगा और वो वहाँ चल गए। और कहते हैं ना कि अगर आपको ज़्यादा ही बेटर करने लगते हैं तो लोग काफ़ी चिढ़ने लगते हैं, और चिढ़ते चिढ़ते ऐसा भी समय आता है कि वो आप पर कुछ घिनौना कर बैठते हैं। तो जाइए, इधर उधर की बात ना करते हुए सीधा सीधी पॉइंट टू पॉइंट स्टोरी पर आते हैं। रविंद्र के घर में टोटल 3 मेंबर थे। रविंद्र की माँ, उसके पापा डेथ कर गए थे। रविंद्र और उसका एक कज़न भाई, जिनके मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है। रविंद्र का जो सबसे छोटा भाई, उसका कज़न ब्रदर को वो ही देखता था। और रविंद्र के जो पापा है वो एक रिटायर आर्मी ऑफिसर थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है वो भी। रविंद्र को भी एक आर्मी ऑफिसर बनना था, लेकिन किसी कारण वो नहीं बन पाए। तो उन्होंने एक एग्ज़ाम लिखा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, और वो कोलकाता मीन्स वहाँ वो अभी है। जब उन्होंने ये 2017 में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और वो वहाँ पर चले गए जॉब के लिए, तो कहते हैं ना कि मैं एक कहीं भी जाते हैं तो हमें हमेशा कुछ दोस्त मिलते, रूम शेयर करना पड़ता है। तो उन्होंने भी एक दोस्त बनाया सुब्रतो नाम करके, जो एक बंगाली है। काफ़ी अच्छे मीन्स नेचर का था वो भी, लेकिन कहते हैं ना कि समय के साथ लोग बदलने लगते हैं। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, कुछ जब आप सक्सेस होते हैं तो कोई चीज़ आपको देख के सहते नहीं है, कुछ ऐसे ही इनके साथ भी हुआ। सुब्रतो जो थे वो मीन्स पुजारी थे, काफ़ी पूजा पाठ करने वाले थे। तो रोज़ मंगलवार को या फिर सोमवार को पूजा करने जाते थे। और जो रविंद्र थे वो, हम लोग कहते हैं ना कि आदिवासी लोग अपने लाइफ में बिंदास, कोई चीज़ का टेंशन नहीं। लेकिन हर किसी को टेंशन ऐसा नहीं कि नहीं होता है, सबको होता है। तो अपने लाइफ में घर में पूजा करते थे, थोड़ा बहुत जो होता है उनके साथ। कुछ महीने गुजर गए, और उसके बाद उनका दोस्ती और बढ़ता चला गया। जो रविंद्र थे वो मीन्स कहते हैं कि कोऑर्डिनेटर थे, हेड कोऑर्डिनेटर वहाँ पर। वो वहाँ काम करते थे, काफ़ी अच्छे पोस्ट में थे। और जो उनके दोस्त थे वो उनसे मीन्स लोअर ही थे। तो कुछ समय गुजरता गया और रविंद्र जी का प्रमोशन हो गया। और उनके जो दोस्त थे सुब्रतो, उनका नहीं हुआ, वो वहीं पर रुक गए। अब ये उनके बात में अटक गई सुब्रतो के जी मन में कि अरे यार, ये जो है बाहर से आया है हमारे ये में जगह पर, और इसका ही प्रमोशन ऐसे क्यों, हमारे साथ ये सही नहीं हो रहा है। मीन्स कहते हैं ना कि पार्सलिटी हो रहा है कुछ ऐसे, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। वो अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ रहा था, और इसे लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही खिलौना है। ऐसे ही कुछ दिन होते गए, और कहते हैं ना कि ऐसे दोस्ती यार में होते रहता थोड़ा बहुत। तो सुब्रतो जो थे वो उनके लिए कुछ खाने को लेकर आ रहे थे कुछ दिन से, जबकि वो ऐसा करते नहीं थे नॉर्मली। उसके बाद जो रविंद्र जी थे वो भी सोचते थे, कह रहे यार चलो कोई दोस्त लेके आ रहा था, चलो कुछ खा लेता। हम बोलते ना कि जब कुछ फोकट फ्री का मिलता है चलो ठूस लो, दबा के खा लो, ऐसा ही कुछ। तो वो जब डे बाय डे उनके लिए कुछ ले आ रहे थे तो आराम से खा रहे थे। लेकिन उनको क्या पता था कि इस चीज़ के पीछे उनकी घिनौनी साजिश चल रही थी। कुछ वो उन्हें मिलाकर खिलाते थे, जिनकी वजह से उनके बॉडी में मीन्स हमेशा कुछ ना कुछ मीन्स कहते हैं ना बीमारी, या फिर कुछ बॉडी पेन, या कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें होते थे जिनके वजह से उनका मीन्स पैसा वेस्ट होता रहता था हमेशा, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ऐसे वैसे वैसे। कुछ साल गुजर गए, 2018 आया, रविंद्र जी ने शादी कर ली। और जो सुब्रत थे उसे उस रूम से मीन्स छोड़ना पड़ा, और वो बगल रूम पर शिफ्ट हो गए। अब कहते हैं ना कि जब आप क्वार्टर रहते हैं तो आप कुछ पैसे कटते हैं, तो उनका भी पैसा कटने लगा, जबकि उनकी तनख्वाह उतनी ज़्यादा नहीं थी सुब्रतो जी की। और जो रविंद्र जी थे उनकी काफ़ी तनख्वाह काफ़ी अच्छी थी, वो काफ़ी हाई पोस्ट पर भी थे। अब स्टार्ट यहाँ होता है, जो सुब्रतो
जो जी जो थे वो शादीशुदा थे पहले से ही, तो उन्होंने अपनी वाइफ को लेके आए और वो भी यहाँ रहने लगे। अब जो उनकी वाइफ थी ये काफ़ी जाने माने ब्लैक मैजिक की रानी कह सकते हैं। इनको इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा विद्या प्राप्त थी। जो रविंद्र जी थे वो उनकी पत्नी के साथ काफ़ी अच्छे घुलते मिलते, काफ़ी हंसमुख रहते थे, जबकि जो सुब्रतो जी थे वो हमेशा अपनी पत्नी के साथ मीन्स झगड़ा झट्टी, हमेशा नेचर वहाँ का सही नहीं रहा। अब जब सुब्रतो की वाइफ ने देखा ये चीज़ तो उसे भी जलन होने लगी उस चीज़ को देखकर। तो सुब्रतो जी ने क्या किया और उसकी वाइफ जो थी उन्होंने क्या किया, उनके साथ कुछ ऐसा काम किया जिसके वजह से उनके जो लाइफ में तो कुछ ऐसा उथल पुथल हुई कि वो आप सुनकर चौंक जाएंगे। और यहीं से मेन स्टोरी की शुरुआत होती है। जब एक दिन सुब्रतो जी कुछ लेकर आए और उन्होंने सुब्रतो और उनकी पत्नी जब रविंद्र जी के घर आए और उन्होंने उन्हें कुछ मिठाई या फिर कुछ खिलाया, तो जब वो उन्होंने खाया तो मीन्स खा के कुछ समय तक उन्हें ऐसा लगा कि सर उसमें कुछ मीन्स वो कुछ अलग टेस्ट है। उन्हें कुछ पढ़ के खिलाया गया। उनके कहते हैं ना कि जब गांव की लड़की थी ये चीज़ काफ़ी जल्दी पकड़ लेती है, तो वो गाँव की लड़की थी रविंद्र जी की वाइफ, उसने खाया और उसने कुछ अजीब से महसूस किया, लेकिन गलती तो उसने की, उसने उस मिठाई को खाया। अगर वो नहीं खाती तो बात शायद कुछ आज अलग होती। ये कहानी यहाँ नहीं होती। दूसरे दिन तांडव स्टार्ट। उसकी बीवी जो थी, रविंद्र की जो बीवी थी, उनका कुछ नेचर में चेंजेस आने लगे, मेजर चेंजेस। उनके बात करने का तरीका, उनका बॉडी लैंग्वेज, अब ऐसा लगता था कि कोई लड़की नहीं कोई लड़का बात कर रहा है उनके साथ। जब रविंद्र जी ने कहा अरे मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है, मेरे लिए कुछ बना दो, मैं नाश्ते वहाँ करूँगा, आज मैं नाश्ते के लिए नहीं आऊँगा। तो रविंद्र जी की वाइफ ने कहा तू खुद क्यों नहीं बना लेता, तू कामचोर है क्या? घर में भी तो अपनी पत्नी को ऐसे ही बोलता है क्या, खुद से बना ले या फिर मुझे बना के खिला दे। ये सुनकर रविंद्र काफ़ी शॉक हो गया और उसने कहा कि अरे ये तो मुझसे कैसे बातें कर रही हो, मैं तो तुम्हें रोज़ कहता हूँ, फिर आज तुम्हें क्या हुआ? तू किससे बात कर रहा है? मैं तेरी पत्नी नहीं हूँ, मेरा नाम रवि है। और जब ये रविंद्र जी ने सुना तो काफ़ी शॉक्ड हो गए। उन्होंने ये चीज़ देखा और पहली बार महसूस किया कि ऐसे भी कुछ होता है। फिर कुछ समय तक ऐसा होते रहा और मीन्स कभी कभार वो आना जाना होता था उनके वहाँ पर। और जैसे ही उनकी जो वाइफ थी, रविंद्र की वाइफ थी, वो अचानक से नॉर्मल हो जाती थी। फिर दूसरे दिन जब हुआ तो नॉर्मल थी। अब मज़ा आया कब, जब सुब्रतो जी ने कुछ ऐसा और उनकी वाइफ ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उस घर पर बहुत सारी घटनाएं आने लगी। जब उसकी वाइफ कहीं कहते हैं कि जब छत पर जाती थी तो ऐसा लगता था कि उसकी वाइफ को कोई पीछे से देख रहा है, और जब पीछे मुड़ती तो कोई नहीं। जब वो कपड़े सुखाती थी तो कहते हैं ना कि कुछ लाइट आते हैं हमारे कपड़े के आर पार दिखता है, तो ऐसा लगता है कि उस कपड़े के पीछे कोई खड़ा है, और जब अचानक से वो कपड़ा हटाती थी तो वहाँ कोई नहीं। यह हादसा अधिकतर उनकी वाइफ के साथ ही हो रहा था, और एक्सपीरियंस बस एक बार रविंद्र जी ने किया, और उनकी वाइफ जो थी ये उस चीज़ से गुजर रही थी। सीढ़ी पर चलती थी तो ऐसा लगता था कि एक आदमी नहीं 2 आदमी चल रहा है। धप 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 धप। वो दरवाज़ा बंद करती तो ऐसा लगता कि शायद उसके पीछे कोई खड़ा है और उसे बुला रहा है, सुषमा सुषमा। रविंद्र जी वाइफ का नाम सुषमा था। वो जब एक दिन दोपहर में जब अपने रूम पर सो रही थी तो किचन से आवाज़ आती है, सुषमा मेरे लिए चाय बना दो। और वो जब आँख खोलती है तो देखती है जाकर वहाँ कोई नहीं। फिर ये आवाज़ जो थी पूरे रूम पर गूंज रही थी, कभी यहाँ से तो कभी वहाँ से, कभी ऐसे तो कभी वैसे, और हर आवाज़ में एक दर्द था,
एक अलग सी वॉइस मीन्स कहते हैं ना कि आवाज़ चेंज होने लगता है और कुछ मिनटों में वो आवाज़ एक घिनौने से आवाज़ में बदल गई। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अकेले नहीं है घर में, उसके साथ और 2-3 लोग हैं। कुछ दिनों तक उसे आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन और कुछ दिनों के बाद उसे कोई दिखने लगा और वो बाथरूम में कोई खड़ा रहता, एक परछाई सी, काली परछाई सी। और जब वो लेटती तो उसे ऐसा लगता उसके साथ वो काली परछाई सो रही है। उसने एक रात एक सपने में देखा कि मुझे कोई घसीटते हुए लेके जा रहा है, सीढ़ियों से नीचे घसीटते हुए लेके जा रहा है, मुझे रोड पर घसीटते हुए कोई लेके जा रहा है। और जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके पैरों पर छाले पड़े हुए हैं, उसके हाथों पर काफ़ी ज़ोरदार पंजे थे। वो डरी, उसने उसने पति को बताया। जैसे रविंद्र जी ने सुना तो उसने कहा कि हाँ, मैंने भी कुछ दिनों पहले ऐसे कुछ एक्सपीरियंस किया और मुझे तुमने कहा था। तो उसकी वाइफ ने कहा कि मैंने तो कभी ये तुम्हें कहा ही नहीं। वो दोनों शौक पड़ गए, वो दोनों वापस अपने गांव आए, उन्होंने दिखवाया अपने ओझा से, हमारे यहाँ एसटी में अधिक तो ओझा ही कहते हैं, ओझा से दिखवाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ पढ़ा है और तुम्हारे घर से कुछ चीज़ें लेकर गए हैं, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे चप्पल, मीन्स कोई भी ऐसा चीज़, और उन्होंने कुछ किया है। ये कहते कहते ही सुब्रतो की वाइफ को वहाँ पता चला कि ये कहीं गए हुए और किसी से दिखवा रहे हैं। उसने मीन्स कहते हैं ना कि एक डॉल बना लेते हैं और आप और उससे मीन्स अब उसका ब्लैक मैजिक करते हो और कुछ भी करते हो तो उसके बॉडी में इफेक्ट पड़ता है। जैसे ही केवल रविंद्र जी लोग अपने गांव जाकर उन्होंने कुछ बात कर रहे थे, उसकी वाइफ को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, उसने उल्टी किया, खून से लथपथ पूरा भर गया था। और उसके बाद उस ओझा ने कहा कि इसे जल्द से जल्द वहाँ से जाकर तुम्हें शिफ्ट होना पड़ेगा, मीन्स वहाँ से हटना पड़ेगा और जो भी सामान है उन लोग से बात करके उस चीज़ को तुम्हें हटाना पड़ेगा। रविंद्र के घर में कुछ ऐसा चीज़ छोड़ी गई थी जिसकी वजह से वो वहाँ से हर एक चीज़ देख पा रहे थे, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। रविंद्र जी वापस कोलकाता गए, उन्होंने पूरा घर साफ करवाया और उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिली एक पुड़िया में बांध कर, जो चीज़ काफ़ी घिनौने थे। उसने सुब्रतो जी से बहस किया और बहस करने समय सुब्रतो की वाइफ ने उसे कहा कि तुम लोगों ने भी कुछ देखा नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं, ये तो बस एक झलक थी और तुम लोग यहाँ से भाग रहे हो। उसने हाथ जोड़ा और कहा कि तुम लोगों को जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूँगा और बस हमें छोड़ दो। और उसने कहा कि तुम ये जॉब छोड़ दो, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। सुब्रतो जी को ये जॉब हाथ से मीन्स उनके हाथ से निकल गया और उन्हें छोड़ना पड़ा और अब वो किस हाल में किसी को नहीं पता। और जो रविंद्र जी है वो काफ़ी अपने मीन्स घर में काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने एक फ्लैट लिया है और काफ़ी बिंदास रहते हैं। जब उनकी पत्नी को उस चीज़ से छुटकारा मिल रहा था तो बोलते ना कि झूमना, काफ़ी बुरी तरह से अपने बालों को ऊपर बिखरा कर काफ़ी बुरी तरह से वो झूम रही थी, एकदम खतरनाक टाइप से। वो कह रहे थे कि ये मुझे छोड़ नहीं रहा है, मुझे इससे बचाओ, ये मुझे पकड़ के रखा हुआ है। और जब उस ओझा ने काफ़ी चीज़ें उसके सामने पेश की मीन्स खाने के लिए, तो कुछ चीज़ें उसने ऐसे बना कर खाई कि जो देखे वो भी डर जाए। उसके मुंह से बालों का गुच्छा निकला, उसने फिर से खून भरी उल्टी की और कुछ ऐसी चीज़ उल्टी की जो चीज़ सही नहीं थी, कुछ कच्चे मांस जो उसने कभी खाए नहीं थे उसने उल्टी किए। वो बेहोश हो गई और जब वो दूसरे दिन उठी तो वो बिल्कुल ठीक थी। और ये कहानी और कोई नहीं, मेरे एक दोस्त की फैमिली की ही है, जिसने मुझे ये कहानी बताने को कहा। और ये अब वो जो है रविंद्र जी है वो काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहे हैं और फिर काफ़ी मस्त बिंदास अपनी लाइफ में बिजी है। और ये कहानी सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हमेशा की तरह प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करो, और जो लाल बटन दिख रहा है आपको नीचे उसको ऐसे दबाया करते उसे दबाइए और बेल आइकन में दबाइए और आपको तब नई नोटिफिकेशन मिलती है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें यार। जमशेदपुर का लौंडा हो, थोड़ा तो शेयर कर दो, हमें भी थोड़ा लोगों को जानने का मौका दो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।